रूल ऑफ 72, क्या आपने इसके बारे में सुना है? आपको पता है ये रूल क्या है? और देखिए, इतने सालों से रूल कभी चेंज नहीं होते। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी सेविंग, अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। देखिए, रूल ऑफ 72 ये कहता है आपको कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, आपका इंटरेस्ट रेट या नंबर ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल समझिए। अगर आपका पैसा, आपको आज लगता है कि जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां पर आपको आज की डेट में मान लीजिए 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका जो पैसा है वो 6 साल में डबल होगा। यानी कि 72 डिवाइडेड बाय कितना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, रूल ऑफ 72 क्या है? 72 डिवाइडेड बाय 12% यानी कि 6 साल। इसको आप उल्टा कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरा पैसा 8 साल में डबल हो रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 9% इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ तो आंसर आपको नंबर ऑफ ईयर में निकलेगा या आंसर आपका इंटरेस्ट रेट पे निकलेगा। एक आपको एक सिंपल है कि अगर आपको ये रूल ऑफ 72 पता लग गया तो आपको भी लाइफ में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। मान लीजिए आज की डेट में आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरे को 12% की इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद है, इतना मेरा पैसा 12% के साथ ग्रो हो जाएगा। तो आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है? 6 साल में। मान लेते हैं आज आपकी एज है 30 और आपने सेविंग करके, पहले मेहनत करके, कुछ भी करके 30 साल की उम्र तक आपने 10 लाख रुपया जोड़ लिया। तो आप देखिए, अगले 30 साल में जब आपकी एज 60 की होगी तो आप करोड़पति बन चुके होंगे। और कितना पैसा आपके पास होगा वो अभी हम कैलकुलेट करके समझते हैं। 30 की एज में आपके पास था 10 लाख रुपया और आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो रहा है। यानी कि जब आपकी एज 36 होगी तब आपके पास पैसा कितना हो गया? 20 लाख का। फिर और 6 साल, यानी कि जब आपकी एज 42 होगी अब आपके पास पैसा हो गया 40 लाख का। और फिर अगले 6 साल 42 प्लस 6 48 ईयर, जब आप 48 साल के होंगे अब आपके पास पैसा हो गया 80 लाख रुपया। और जब आपकी एज 54 होगी आपके पास पहुंच जाएगा 1 करोड़ 60 लाख। और जब आपकी एज 60 कंप्लीट होगी तब आपके पास पैसा होगा 3 करोड़ 20 लाख। देखिए, आपने सेविंग कितना किया था स्टार्टिंग में? 10 लाख। और ये मान के चलें कि आपने इस 10 लाख को कभी दोबारा टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, वहां से कोई विड्रॉल नहीं किया, तो ये पैसा 30 साल में आपका जो है, ये आपका पैसा 3 करोड़ 20 लाख हो गया। और रूल ऑफ 72 का एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितने लंबे समय के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए टिके रहते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते या अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो जो अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं उसको किसी ना किसी कारण से उसको ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। अगर आपने अपने उस चीज को ब्रेक नहीं करेंगे तो जब आप 55-60 साल में पहुंचेंगे तब आपके पास 3 करोड़ 20 लाख रुपया होगा, 10 लाख का। और ये मान के चलें कि अगले 30 साल में आपने कुछ भी सेविंग नहीं की। तो अब आपको रूल ऑफ 72 मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू।